नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा बच्चों। ठीक है। अ, मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हैं बच्चों, और आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है बच्चों। ठीक है। मुझे बेहद खुशी है कि ये वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है बच्चों। बच्चों, आप लोग भी एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, यदि आपकी तैयारी में ये वीडियो मददगार साबित हो रहा है बच्चों। ठीक है। तो आप लोग इतना काम ज़रूर करें। चलिए, तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों। पूरा क्लास को देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में भी फंस सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जो बच्चे श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोग एससी कोचिंग सेंटर 2 ऐसे लिख देंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन ऐसे ही कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो चलें, ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। तो मैं केवल आंसर ही यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि समय की बचत हो। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम गीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत जगह लिखा रहता है, और चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है। तो इसको समझ लीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। चलिए, अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसको किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलें, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है। चलो, किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और तार प्रणाली शुरू की थी। ठीक है। तो ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी बच्चों एनी बेसेंट ने। ये ऑप्शन सही है। ठीक है। चलो, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। चले, किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो ये जनरल डायर था बच्चों। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये मुंबई में हुआ था। बच्चों, आप लोग से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बच्चों आप लोग क्वेश्चन को पूरा जरूर तैयार करें। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होगा ना, एक ही टॉपिक से, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसके क्वेश्चन को मैंने अपने जो पीछे वाला क्वेश्चन वीडियो कराया है उसमें कराया है बच्चों। ठीक है। तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा एक ही साथ, तो आप लोग जो चैनल का प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे, श्रेष्ठ एग्जाम 2025 करके, उसमें सभी को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को, उसमें जाके सभी वीडियो को देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी बच्चों। ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो बचा हुआ समय है इसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों। तो चलें, आगे का क्लास देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है, संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। सभी प्रकार के भी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ, मैं ऑब्जेक्टिव रूप से ही कराऊंगा, जैसे संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया, इसका नाम। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो में मिल सकता है, किसी दूसरे वीडियो में मिल सकता है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग तैयार करते चलें। ठीक है। चलें, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। ठीक है, कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, लोहा। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो मात्रा में असीमित होते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, बहुत सारा हो सकते हैं। तो देखिए, ये पवन ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलो, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है बच्चों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चले, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है।
तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है बच्चों जंगलों की कटाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो ये होता है बच्चों केरल में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चले, मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक बच्चों ये है, ये शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फसल को सोना कहा जाता है? तो बच्चों कपास को सोना का नाम दिया गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में बच्चों। ठीक है, ये सही हो जाएगा। जल संरक्षण का एक तरीका क्या है? तो जल संरक्षण का एक तरीका यहाँ पर देखो, ऑप्शन देखो इसको, जो कह रहा है कि अधिक सिंचाई, बांध निर्माण, जल प्रदूषण, नदियों का अवरोध। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका हो सकता है कि बांध निर्माण हो सकता है ना, जो ऐसे ही ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन इसमें सही रहेगा, आप लोग को उसको बताना होगा। चले, किस संसाधनों का भंडार किसे संसाधनों का भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन को संसाधनों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे समर्पित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है वो जनता को समर्पित है बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किस मौलिक अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? अभी इसको कल ही बताया गया था बच्चों। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, चले भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये 3 है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलें, भारत में मतदान की आयु सीमा क्या है? तो ये 18 वर्ष है, सभी लोग जानते होंगे। ये ऑप्शन सही है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक है, तो सभी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे, आप लोग परेशान मत रहिए। बट ये है कि पूरा वीडियो को आप लोग को देखते रहना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं, आप लोग को उसको वॉच करना है। ठीक है, समझना है बच्चों, हर प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो कानून बनाने की शक्ति जो है वो विधायिका के पास है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चले, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसको भी कल बताया गया था, 6 है। ठीक है, चलो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 356। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा बच्चों, आप लोग परेशान मत रहिएगा। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगातार जब भी वीडियो पढ़ेंगे उसको वीडियो को वॉच करते रहिएगा बच्चों। तैयारी आप लोग की बहुत 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 अच्छा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है? तो ये अनुच्छेद 25 बच्चों, ये धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का नाम क्या था? तो झांसी की रानी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई बच्चों। ठीक है, चलें ये वाला ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक उत्पादित खनिज क्या है? तो ये है बच्चों कोयला। ठीक है, चलो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे बच्चों वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, कभी मिलाने के लिए भी दे देगा, तो आप लोग बच्चों परेशान मत रहिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, परेशान मत रहिए। किस मिट्टी को खादर कहा जाता है? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है बच्चों, चलो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बच्चों 1942 में। ठीक है, चलो भारत में संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? तो ये है बच्चों केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, चलो किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये बच्चों है अहमदाबाद को। ठीक है, चलें
अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन में नमक सत्याग्रह शामिल था? नमक सत्याग्रह ये शामिल था, ये था बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलो। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, चलिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बच्चों। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। ठीक है, चलिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की थी? तो ये की थी बच्चों ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले के ऊपर अभी एक ही हाल ही में मूवी बनी हुई है, फूले करके। ठीक है, कितने बच्चों ने फूले मूवी देखा और या गार्जियन ने देखा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला वन प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो ये है बच्चों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, चलो। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? इस टाइप के क्वेश्चन को अभी कल ही बताया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन किससे संबंधित है? हर एक टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत रहिए, बट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। ठीक है, किसे हरित सोना कहा जाता है? ठीक है, तो वन को हरित सोना कहा जाता है। ठीक है, चले। भारत में लोकतंत्र की नींव क्या है? तो भारत में लोकतंत्र की नींव संविधान है बच्चों। ठीक है, चलें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये है बच्चों पर्यावरण और विकास में संतुलन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 50 में से कितने प्रश्न आप लोग के सही गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।